दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके जो प्रश्न है उसका जवाब देने के पहले यहाँ पर आपके फिंगर और थंब के रिगार्डिंग महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरेटिवली शॉर्ट है और थंब का साइज भी बहुत ज्यादा शॉर्ट हो रखा है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में तुरंत और स्फूर्ति से काम करने की आदत बहुत ज्यादा देखने को मिलती है और सब्र की बहुत ज्यादा कमी भी पाई जाती है। क्योंकि किसी भी काम को करने के पहले जो प्रेरणा होती है वो यही होता है कि आपके मन में कोई भी बात आई है, कोई भी विचार आया है, उस पर बिना सोचे समझे गहन अध्ययन करने के पहले ही एक्शन लेते हुए देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि किसी भी चीज को प्राप्त करने की जो चाहत है वो बहुत ज्यादा तीव्र होती है। इसीलिए यह एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है जिसमें पहले एक्शन ले लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हुए पाए जाते हैं। और ये सब कुछ होता है पेशेंस की कमी के कारण से, बहुत ज्यादा जल्दबाजी और हड़बड़ी में व्यक्तित्व रखने के कारण से भी, और किसी भी चीज को जल्दी प्राप्त करने के कारण से भी। इन सब तरह के कॉम्बिनेशन में जब लिटिल फिंगर बाकी फिंगर से पूरी अलग हो जाती है तो ऐसे जातक सुन भले सबकी लेते हैं लेकिन अंततः करते अपने मन की हैं। क्योंकि जो बुध है वो यहाँ पर आपका इंटेलिजेंसी है, आईक्यू है, सोचने समझने की क्षमता है, निर्णय, आपकी तमाम तरह की योजना भी है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में खुद के सूझबूझ और बुद्धि के अनुसार ही अत्यधिक निर्णय लेते हुए, काम करते हुए, बात करते हुए, एक्शंस लेते हुए देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ जो आपका थंब है वो शॉर्ट कंडीशन में होने के कारण थोड़ा सा डर या बेफिजूल का भय निर्मित कर देता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में अगर आप अपने अंदर धैर्य लेकर के आते हैं, हर बात के जड़ तक जाना यहाँ पर शुरू कर देते हैं, खुद के ऊपर जितना हो सके भरोसा रख आगे भविष्य को लेकर के निर्णय लेना शुरू करते हैं जिसमें लॉन्ग टर्म विजन गोल का इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट के बारे में नहीं सोचते हैं, नहीं जाते हैं, तो आपकी लाइफ में हर विषय को लेकर के स्टेबिलिटी आ जाएगा। किसी भी विषय को लेकर के डर, भय, चिंता, ये सब चीजें आपको परेशान नहीं कर सकती और कभी भी आपके किसी भी तरह के निर्णय गलत साबित फिर नहीं हो सकते। तो इसका जो रेमेडी है वो आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया जाएगा। अब इसके अतिरिक्त आते हैं आपके पाम के कंडीशन के ऊपर में। बहुत बड़े स्तर का आपकी जिंदगी में परिवर्तन होने जा रहा है मात्र 1 साल के भीतर, यानी 2027 के पहले। ये जो परिवर्तन है आपके करियर के रिगार्डिंग भी, आपके लाइफ स्टाइल के रिगार्डिंग भी, आपकी मेंटल हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ के रिगार्डिंग रहने वाला है। क्योंकि जब भी भाग्य रेखा में इस तरीके का परिवर्तन होता है जिसमें संपूर्ण भाग्य मस्तिष्क पर आकर के जो बदल रही होती है, ये भाग्योदय के योगों को बतलाता है। मस्तिष्क रेखा यहाँ पर आपका कारक होता है सभी तरह की बुद्धि का, विचार का, निर्णय का, मानसिक बल का, मानसिक खुशी व संतुष्टि का। जब यहाँ पर आकर के भाग्य रेखा रुक रही हो तो इस स्थिति में यह साफ रूप से बतला रहा है कि जिंदगी में मन के अनुसार कोई भी कार्य आपका प्रारंभ तो हुआ लेकिन मनोवांछित फल यहाँ पर नहीं मिल पाया, या फिर मन की संतुष्टि, बुद्धि की संतुष्टि नहीं मिल पाई। यह सब स्थिति यहाँ पर 44 और 45 के एज तक को इंडिकेट करता है। और जब माइंड लाइन से ये लक लाइन चेंज हो रही है तो ये पीरियड आ रहा है 45 से 46 के मिड का। इस कंडीशन का तात्पर्य होता है कि अब आपकी जिंदगी में 1 साल के भीतर इस तरीके का स्थानांतरण या परिवर्तन या कार्य में प्रगति, बढ़ोतरी और पदोन्नति देखने को मिलेगा, जिससे सबसे पहले तो आपको मानसिक सुख मिलेगा, मानसिक शांति मिलेगी, धन की स्थिति में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने वाला है। क्योंकि ये रेखा सीधे शनि पर ना जाते हुए गुरु की तरफ झुक गया है। शनि पर जाने वाली भाग्य रेखा अंततः पैसा दे देती है, नाम ख्याति दे देती है, साथ ही साथ एक कंसिस्टेंट ग्रोथ दे देती है, स्टेबिलिटी दे देती है। लेकिन जुपिटर पे जाने वाली लाइन खुशी का कारक होती है कि जो व्यक्ति अपने जिंदगी में अपने काम की स्थिति में एकदम आनंद की अनुभूति कर पाते हैं, एक्सट्रीम पावर एंड पोजीशन गेन कर पाते हैं, एक जो सत्ता की ताकत है उसको देख पाते हैं, तो गुरु की तरफ अंततः रेखा झुक जाती है कि पैसा, धन, दौलत, इन सब तरह की चीजों के साथ में खुशी, संतुष्टि और शांति का अनुभव यहाँ पर आपको गुरु की कृपा से होने जा रहा है। तो जैसे जैसे यहाँ पर 46 के बाद का आपका समय बढ़ता जाएगा, ये देख सकते हैं ये भाग्य रेखा कितनी तीव्र स्थिति में गुरु की तरफ झुकी है। तो ये निश्चित रूप से आपको स्टेट या नेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन आफ्टर 49-50 भी दे देने वाला रहेगा। 49-50 की बात यहाँ पर इसलिए की गई है क्योंकि सूर्य के ऊपर में आपकी आड़ी रेखा एक जरूर आई है जिसने नाम ख्याति यहाँ पाने में अड़चन, बदनामी होने के योग, अपनों से धोखा, मिसगाइड, मिसयूज होने के योग,
शत्रु होने के योगों को बतला दिया है। लेकिन इन सब के भीतर में अगर हम देखें बारीकी से तो अंततः ये सभी चीज विपरीत राजयोग के अतिरिक्त आ गया है। क्योंकि जब भी नेगेटिव साइन के बाद में कोई भी पॉजिटिव साइन बनता है, जैसे आपके पास में फिश बन गया है, तो इस स्थिति में ये सब नकारात्मक परिस्थिति आपको पहले तो बहुत ज्यादा यहाँ परेशान कर रही है, डरा रही है, लेकिन अंततः यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन रही है, जिसमें डर, भय, चिंता, मुक्ति के योगों को यह फिश सिंबल बतलाता है। जब भी टांग खींचने वाले, बदनाम करने वाले, नुकसान देने वाले लोगों की बोलती बंद हो जाती है या औकात ही नहीं रहती है, तो उस स्थिति में फिश साइन डेवलप हो जाता है सन के ऊपर में कि खुद का पावर, पोजीशन, अथॉरिटी इतना इंक्रीज हो गया है, खुद के कनेक्शन, कॉन्टेक्ट, रिलेशन इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, खुद के लाइफ में स्टेबिलिटी हो गया या वेल्थ हो गया इतना ज्यादा हो चुका है कि अब उनकी क्षमता ही नहीं बची कि आपके लिए कुछ विपरीत कर सके। ये फिश सिंबल की ताकत होती है। जब पुण्य फलित होता है तभी जाकर के सूर्य के क्षेत्र पर फिश सिंबल आता है कि अब नाम का मोहताज नहीं होना पड़ता, नाम के बल पर काम बनता है। और वही सूर्य की जो रेखाएं होती हैं या चिन्ह होती है बुध की तरफ जब झुक जाती है तो इतना अच्छा धन दे देती है जिसकी कोई हद नहीं है। क्योंकि बुध अंततः यहाँ पर आपके व्यापार का कारक है, रेगुलर इनकम का कारक है, आपके तमाम तरह के नाम, सम्मान, ख्याति जैसी चीजों का कारक है, आपके कॉन्टेक्ट, रिलेशन, फ्रेंड सर्कल, एनवायरमेंट का कारक है। तो यह कॉम्बिनेशन सूर्य और बुध को मिलाकर के यशस्वी योग का निर्माण करता है, जिसमें इंसान बहुत ज्यादा समृद्ध हो जाते हैं, रईस हो जाते हैं और बड़े लेवल के रिलेशन, कॉन्टेक्ट्स बिल्ड हो जाते हैं। ये सब चीजें इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि आपके फिंगर पे अधिकतर सीधी खड़ी रेखाओं का जो बल है वो बहुत ज्यादा अच्छा दिखाई दिया है, जो मित्रता पूर्वक स्वभाव देता है, एक हॉस्पिटैलिटी, काइंड हार्टेड टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी, अट्रैक्टिव नेचर आपका मरकरी भी इंडिकेट कर रहा है। जब दान, धर्म, पूजा पाठ या दूसरों के लिए सत्कर्म यहाँ पर करते हैं, पितरों की कृपा होती है, तो गुरु पर भी आड़ी रेखा होती है, तो व्यक्ति को दयालु, कृपालु, मददगार और खासकर यहाँ पर आध्यात्मिक किस्म की प्रवृत्ति देता है। तो ये सब देखेंगे आप तो ये जितने भी साइन है ये पुण्य फलित होने के योगों को बतला रहे हैं और इसी कारण से आपके लक लाइन में इतना ड्रास्टिक चेंजेस आया है। तो इसीलिए 2027 से जो सक्सेस आप देखेंगे आपने कभी अनुमान भी नहीं लगाया होगा, इतनी बड़ी तरक्की आपको जिंदगी में लगातार मिलने वाली है। लेकिन उन सबके पहले संघर्ष तो आप देखिए, इस तरह की रेखा जो मंगल से निकल के मस्तिष्क रेखा को काट जाए, यही कॉम्बिनेशन होता है धन हानि का, मानसिक सुख हानि का और थोड़ा बहुत स्वास्थ्य हानि का। इसी के अतिरिक्त और भी आप शाखाएं, रेखाएं देख सकेंगे जो आपके भाग्य रेखा को बार बार तकलीफ अथवा चुनौती दे रही है। तो इस कंडीशन में मनी मैनेजमेंट में डिस्टरबेंस आता है, करियर में रुकावटें आती हैं, मनोवांछित फल पाने में अड़चन, बाधाएं निर्मित होता है। और यह सब रेखाएं राहु की होती है, जिसका एक काम होता है भटकाना, चिंता देना, गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर देना। दूसरा जो कर्ज के योग में आता है वो इस तरह की आड़ी रेखा होती है और जब शत्रु बन रहे होते हैं तो सूर्य डैमेज होता है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन ने अपने पूरे के पूरे रिजल्ट आपको दे दिए। आपको मुश्किल से मुश्किल यहाँ पर 8 महीने और फेस करना है ये सब स्ट्रगल। तो 8 महीने के अनुसार यहाँ पर अगर हम देखें तो 2026 अगस्त और सितंबर तक और आपको इसके रिगार्डिंग स्ट्रगल रहने वाला है। इसके बाद में जो आपकी पदों उन्नति होगी या भाग्य चेतना शुरू करेगा अथवा जो आपको सुझाव यहाँ पर दिए जाएंगे इन सब स्थितियों को मजबूत करने के लिए और मंगल राहु की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए, तो इसके परिणाम जून जुलाई तक भी आ सकते हैं। लेकिन तब भी आपको माइंडसेट अपना रखना चाहिए कि 8 महीने अभी आपकी जिंदगी में इसी जनवरी से जो है संघर्ष है और मस्तिष्क रेखा बिखरी हुई दिखाई दे रही है, जिसके कारण 48 के इस तक आते आते आपके सभी तरह के जो कर्ज हैं वो खत्म होते हुए देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य समस्या खत्म हो सकेगी और यहाँ पर जितनी भी बेफिजूल की परेशानियां हैं जो मानसिक सुख शांति को भंग कर रही है वो खत्म होगी। क्योंकि 48 के एज तक ये मस्तिष्क रेखा बिखरी हुई है और उसके बाद में जाकर के ये बायफोर्क हुई है। बायफोर्क होना इस बात को दर्शाता है कि अब झेलने की जो क्षमता है, सहन शक्ति है, ये और ज्यादा तीव्र हो चुकी है। लेकिन अब आप दूसरों को इजाजत या परिस्थितियों को इजाजत नहीं देंगे कि वो आपको परेशान करे। आप खुद ही ऐसी यहाँ पर परिस्थिति निर्मित कर लेंगे जिससे हर तरह की तकलीफ, परेशानी से छुटकारा आपको अपने आप मिल जाए। क्योंकि दो मुखी मस्तिष्क रेखा चतुर व चालाक किस्म की प्रवृत्ति बना देती है, मनी माइंडेड टाइप का नेचर देती है, ड्यूअल मेंटेलिटी देती है। पता होता है किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, किस परिस्थिति में क्या निर्णय लेना है, किस तरीके से अपना काम बनवाना है।
तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में ड्यूअल मेंटेलिटी होने के कारण से शाम दाम दंड भेद उपयोग कर अपना काम निकलवा सकने में, सफलता प्राप्त कर सकने में, रणनीति बनाकर जो है उन्नति प्राप्त कर सकने में सक्षम होते हैं और अंततः ये कॉम्बिनेशन मानसिक सुख देता है। इसीलिए आपका जो मेंटल पीस है वो 48 के एज में आ रहा है। तो वर्तमान में जो कर्ज है वो तो सितंबर के आसपास से आपका सुधरता दिखेगा, लेकिन 48 के एज में आकर के खत्म होता हुआ दिख रहा है। स्वास्थ्य के विषय में यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो हथेली है ये पेपर स्किन एलिमेंट हैंड है। ये जो एलिमेंट हैंड होता है ये स्वास्थ्य में कमी को बतलाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर इसलिए करता है कि आप जैसे ज्यादा तक अपने स्वास्थ्य को लेकर के ज्यादा समय नहीं निकाल पाते, ध्यान नहीं दे पाते। अब यहाँ पर एक अच्छी बात सिर्फ इतनी सी है कि जो तकरीबन 99% प्रॉब्लम खत्म कर रही है वो है ये मंगल की रेखा। ये जो मंगल की रेखा होती है इसे शत्रुहंता योग के अतिरिक्त भी देखा जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ये देता है। अंततः जीवन रेखा को बल देने के लिए जो सबसे कारगर रेखा होती है वो है ये मंगल रेखा, जिसे देवदूत रेखा भी कहा जाता है। ये जितनी भी आप कष्ट की रेखाएं देख रहे हैं जो आगे भी आपको आने वाली है, फैमिली से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड, ये सबको यहाँ पर रोक रहा है सिर्फ ये मंगल रेखा। हमें क्या करना है कि बाहरी मंगल की ऊर्जा को बढ़ाना है ताकि हिम्मत, हौसला, साहस, ये सब तरह की चीजें बढ़ सके। जब अंदरूनी और बाहरी मंगल दोनों की स्थिति मजबूत होगी, एक भी रोग, एक भी शत्रु और एक भी लोन डेप्ट, ये सब कुछ इसके अतिरिक्त आता है, ये टिक नहीं सकेगा। काल भैरव अष्टकम का पाठ यहाँ पर आपको लगातार करना रहेगा, जिसके कारण से आपके स्वास्थ्य में सुधार हो सकेगा, जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव हो सकेगा और नए जगह ट्रांसफॉर्मेशन भी यहाँ पर आपके देखने को मिलने लगेंगे। जब भी घर लेते हैं और घर के बाद और ज्यादा तरक्की होती है या यात्राओं के दौरान में या स्थानांतरण के बाद में तरक्की होती है तो अधिकतर बुध की रेखा जागृत होती है। तो यहाँ पर बुध की रेखा 47 में, 48 इन 9 में, इसके बाद में 51 की एज में आ रही है। तो इस कंडीशन में बहुत बड़े स्तर का पैसा हो गया या घर परिवार का सुख हो गया या फिर खासकर वेल्थ प्रॉस्पेरिटी हो गया, ये सब चीज आप 47 एंड 8 से देखना शुरू कर देंगे। इसीलिए इस कंडीशन में जो नया मकान लिया है, नए स्तर का जो पैसा है वो भी आपको 47-8 में आ रहा है। 2026 में विभागीय पोस्टिंग होगी या नहीं, तो यहाँ पर आपके होने के चांसेस 100% दिखाई दे रहे हैं 2027 के पहले तक में। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए और ऊपर से आप मंगल का उपाय करेंगे, बुध का उपाय करेंगे तो जिस चीज के आप हकदार है, लायक है, वो चीज खुद उल्टे पांव चल के आएगा और बड़े स्तर का परिवर्तन तो आपका यहाँ पर जीवन रेखा बतला ही रहा है। इस तरह की बाहर की तरफ निकली हुई रेखा बड़ी से बड़ी यात्रा देती है, स्थानांतरण के अतिरिक्त जन्म स्थान से दूर रसने बसने का योग भी दे देती है। चंद्रमा के ऊपर आड़ी रेखा जब भी होती है तो ये हाइपरटेंशन वरीज को बतलाती है। मन विचलित रहता है, चिंतित रहता है, भयभीत रहता है, डरा सहमा भी देखने को मिलता है, एकाग्रचित होने में किसी भी चीज में कमी होती है, रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम होता है। ये सब चीजें तो ठीक है, लेकिन जब ये क्रॉस के साइन में आ जाता है तो नजर दोष, हवा बाधा, ये सब चीजें भी तुरंत लग जाती है। यानी चंद्रमा मन बहुत कमजोर हो गया है, आत्मा का बल यहाँ पर कमजोर हो रहा है, खुद की ताकत आप भूल रहे हैं मानसिक तनाव की स्थिति में। तो यह आपका विपरीत दशा चल रहा है वर्तमान में, और ये दशा अभी कल नहीं है, 2022 मध्य से ही आपका ये दशा जो है तकरीबन प्रारंभ हुआ है, जिसका भी एंडिंग पोर्शन आ रहा है यही नेक्स्ट ईयर अगस्त तक। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप आपको सजेशंस दिए जाएंगे कि आप इन सब विषयों से छुटकारा पा सके और ये छुटकारा परमानेंट पाए, सिर्फ टेम्पररी बेसिस पे ना पाए। तो गुप्त शत्रु आपके जितने ही क्यों ना हो जाए, बाल से बाका नहीं कर सकते, बस आपका मंगल की स्थिति आपको थोड़ी मजबूत और कर लेनी है। बाकी इस तरह की अगर रेखा नहीं होती, ये मार्स लाइन, तो अभी तक तो आपको बड़ा एक्सीडेंट, बड़ा लॉस और बहुत बड़े बड़े स्तर के नुकसान, और खासकर आपके ऊपर वार भी हो चुका रहता। ये प्रोटेक्शन लाइन है, इसीलिए ये लगातार प्रोटेक्ट कर रही है। दृश्य अदृश्य शक्तियों के कारण हमें आपके अंदर के मंगल के बल को बढ़ाना जरूरी है। बाकी बाहरी लेयर से तो ये बहुत अच्छा काम कर ही रहा है। जब भी थंब कमजोर होता है तो इस कंडीशन में दूसरों से इन्फ्लुएंस, दूसरों से मैनिपुलेट या दूसरों के अंडर में ना चाहते हुए भी आकर के कार्य कर लेते हैं, निर्णय ले लेते हैं। अपने थंब को यानी अपने व्यक्तित्व को मजबूत रखने के लिए आपको अपने भीतर जाना जरूरी है, अपने साथ समय बिताना जरूरी है, इसलिए मंगल एनर्जी इधर चाहिए। चतुर चालाकी कितना ही क्यों ना हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच क्यों ना हो, फ्रीडम ऑफ सर्कमस्टांसेस कितना हो, मरकरी फिंगर एट द एंड वीक है, यानी थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक नहीं जा रही है।
इसीलिए इस स्थिति में बचपन में स्टेज फेयर रहता है, मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति रहती है, समय पर अपनी बात नहीं कह पाते हैं। चंद्रमा जब इतना ज्यादा बिखरा हुआ हो तो हमेशा किसी ना किसी की सहायता की जरूरत पड़ती है, कोई साथ दे दे, हाथ पकड़ ले, सिर्फ हिम्मत बांध दे। जबकि सारी ताकत तो आपके भीतर छुपी हुई है, देवीय शक्ति आपके हाथ में है। कौन किसमें क्षमता है जो आपको किसी भी तरह का साथ दे दे या सहयोग दे दे। अदृश्य शक्ति खुद चल रही है कि आपके भाग्य से दूसरों के मेजर एक्सीडेंट लॉसेस बहुत ज्यादा बचे हुए हैं। अभी मानसिक रूप से जरूर कमजोरी है, थोड़ी बहुत स्वास्थ्य हानि है, ये सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस अपने ऊपर आपको थोड़ा सा काम करना है। जब भी किसी का बहुत अच्छा समय आना होता है तो सारे के सारे जो पाप है, सारे के सारे जो नकारात्मक स्थितियां हैं, वो नष्ट होना शुरू होती है। वही चीज आपकी जिंदगी में चल रहा है जो असहाय कमजोर बना रहा है। यहां से जैसे ही उभरे, लगातार समृद्धि तरक्की का एकमात्र ये चिन्ह या भाग्य रेखा इस बात का सबूत है कि कितने बड़े स्तर पर और कितने बड़े पद पर और जीवन स्तर आपका होने जा रहा है। लेफ्ट पाम में देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जीवन रेखा से बाहर की तरफ रेखा गई, जीवन रेखा में भारी भरकम सुधार हुआ। ऊपर की तरफ जाने वाली रेखाओं के अतिरिक्त त्रिकोण की आकृति बनी। ये वो त्रिकोण होता है जो जीवन भर के जो इच्छा मनोकामना हमारी होती है उसको पूरा करता है। 46 से लेकर के ये 51 के मिड में बना हुआ है, इसीलिए बहुत गोल्डन पीरियड है। इसके बाद में सूर्य के ऊपर में यहाँ पर आप देखेंगे कि सूर्य की रेखा के बदौलत यहाँ पर आपका फिश सिंबल का साइन आ रहा है। माइंड लाइन में बाइफर्केशन होना यहाँ पर थोड़ा सा डीप थिंकिंग देने के साथ में प्रैक्टिकल अप्रोच लाइफ में दे देता है। और अंततः यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो पीड़ित है वो चंद्रमा बाहरी मंगल ही है, लेकिन अंततः त्रिकोण की आकृति बन रही है जो काफी रईसी को, जन्म स्थान से दूर तरक्की को, बड़े स्तर का स्थानांतरण को और इन सब के बाद में मनोकामना पूर्ति को बतलाता है। ये लेफ्ट पाम जब इतने प्रोमिनेंट इंडिकेशन लिए हुए हो तो ये इवेंट होने से टलता नहीं है। प्लस राइट हैंड का भी सपोर्ट है, इसलिए आपका बहुत उज्जवल भविष्य दिखाई दिया है। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।